तो महादेव की दया नहीं होगी। जो साहब ने कहा कि पहला सूत्र दया मांगना है, लेकिन ये दया मिलती कब है? जब आप गुरु आदेशित कर्म करते हैं, कर्म करिएगा तब ना दया होगी। कर्म किया ही नहीं है, कह देते हैं कि महादेव दया करेंगे तब ना होगा, तो ऐसा नहीं होता। कुछ तो करिए, विश्वास हो या ना हो, महादेव के लिए कुछ जो भी आप कर सकते हैं करिए। चंडीगढ़ के इस शहर में साहब श्री के साथ 2017 में आने का सौभाग्य मिला था। यहीं से हम लोग हिमाचल में पहली बार, हिमाचल का भी कार्यक्रम बद्री में हुआ था और यहाँ से हम लोग उस तरफ रहे थे। आज जब से कल जब आए हम लोग यहाँ पर से, हर पल वो सारे दृश्य आंखों के सामने गुजर रहे हैं। लोग समझते हैं हम लोग उनको भूल जाते हैं। जिसको महादेव में काम से मतलब होगा वो किसी को नहीं भूलता। हमारे दुबे भाई यहाँ बैठे हैं तो उन्होंने नीचे कहा कि मैं दुबे जी हूँ, तो मैंने कहा हम पहचानते हैं आपको। कैसे पहचानते हैं? कभी बात तो किया नहीं। क्योंकि जब मेरे साहब आए हैं तो इन्होंने फूलों का गुच्छा देकर मेरा स्वागत किया, इन्होंने उनको भोजन कराया है, तो मैं इनको नहीं भूल सकती, ये मुझको भूल सकते हैं। जिसने साहब के कहे हुए काम को किया है, इतना भर भी अगर किया है, एक गिलास पानी लेकर भी अगर वो खड़ा रहा है, यदि नीलम आनंद की छाया के तले जो चला है, कोई शिव का शिष्य उन व्यक्तियों को नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। महादेव के काम में किसी ने अगर किसी के लिए कुछ किया है तो एहसान मानना शिव शिष्यों की तो ये पहचान है कि जो एहसान माने, जो अपने गुरु की दया का अनुभव करे और महादेव की दया के आश्रय दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करे। आज का ये शिव गुरु महोत्सव, हालांकि गर्मी का समय है ये, और फिर भी यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों के बहुत आग्रह से हम लोगों ने कहा कि ठीक है, लोगों को कष्ट तो होगी, लेकिन देखिए हमारे सामान्य भावाचरण, कष्ट तो हुआ, गर्मी है, धूप है, लेकिन हमारा आपका सामान्य भावाचरण जगत के लिए अनुकरणीय है। एक जो व्यक्ति शिव शिष्य भी नहीं है, लेकिन अभी जब आए थे वो थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही। कहा कि मैंने अपनी पत्नी से कहा कि शिव महिमा में जाना है, तो मेरी पत्नी ने कहा कि शाम के समय मत होगा। मैंने कहा कि नहीं, अभी जाना है। तो उसने कहा कि आज तो वर्किंग डे है, यानी कि काम करने का दिन है, तो आज थोड़े ही लोग आएंगे, लेकिन देखिए आप लोग कितने लोग हैं। तो वो सामान्य भावकरण हमारा आपका है, लेकिन कोई दूसरा इससे उसको लगता है कि आखिर कुछ तो बात महादेव में ऐसी है कि लोग अपने घर के आराम को छोड़कर और मौसम की परवाह नहीं करके भी एक जगह पे एकत्रित हुए हैं कि मेरे गुरु शिव की बात होगी, मेरे गुरु शिव की बात होगी, जहाँ लोग बैठेंगे, कोई दरी बिछाता है, कोई मैदान साफ करता है। आपको नहीं पता किसने मैदान साफ किया, आप नहीं जानते किसने दरी बिछाई है, लेकिन आप हम बैठे हैं उस पर। तो जो बिछाता है, जो व्यवस्था करता है हमारे आपके आराम की, हम उसको नहीं देखते, हम उस आराम का उपयोग करते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। लाखों गुरु भाई गुरु बहन जो महादेव के काम में साहब पीढ़ी के साथ चलते रहे, वो नींव के पत्थर की तरह उस नींव में उनकी ईंटें लगती रही, जिसकी इमारत आज दिखाई देती है। इमारत इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि संख्या गिनी नहीं जा सकती, लेकिन संख्या बढ़ जाने से भी काम हो जाता है, ऐसा नहीं है। संख्या तो बढ़ गई, भीड़ तो हो गई, लेकिन क्या इस भीड़ में शिव का शिष्य है कोई? क्या इस भीड़ में शिव की शिष्यता का संकल्प है? किसी की माँ को कोई गाली दे दे तो वो उसको छोड़ता नहीं। और अगर मैंने अपने साहब को अपना माना है, माँ नीलम आनंद जी को अपना माना है, अपने गुरु को अपना माना है, तो मेरे गुरु पे अगर कोई उंगली उठाता है तो हम कैसे बर्दाश्त करते हैं? हमारे साहब और दीदी के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलते। हर जगह कई मानसिकता के लोग आज अलग अलग तरीके से अपना अपना एक अभियान लेके चल रहे हैं। किसी को रोकता नहीं है आकाश, जिसको इच्छा है उड़े, जिसको जो मन है करे। आकाश कहाँ किसको रोकता है? क्योंकि आकाश को पता है कितना भी उड़िएगा, रहिएगा तो मेरे अंदर ही, जाइएगा
उड़ेगा कहाँ? उड़ने के लिए भी तो आकाश का ही सहारा चाहिए। इसलिए आकाश इसकी चिंता नहीं करता, आकाश सबको जगह देता है। उड़ लो, अपने पंखों को नाप लो, तोड़ लो, लेकिन चिल्का जैसे जो होता है वो महलों में नहीं रहता। महलों के ये कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ नहीं सोता है, उड़ता वो। उड़ता कहाँ है